दोस्तों आज के समय ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल चुकी है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिनके खिलाफ साल 2023 में आईसीसी की तरफ से एक वारंट जारी किया जाता है और भारत जैसे देश इसका समर्थन नहीं करते, आज वही पुतिन भारत को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिसके साथ खड़े होकर के पूरे अमेरिका को सबक सिखाया जा सकता है। और ये खबर बड़ी इसलिए भी बन जाती है क्योंकि आईसीसी में पहली बार किसी उस देश के खिलाफ वारंट जारी किया गया था जो कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर हो। लेकिन कल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी और पुतिन की मीटिंग के बाद पूरी दुनिया में क्लियर मैसेज जा चुका है कि दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, भारत और रूस की दोस्ती को नहीं तोड़ा जा सकता। जानेंगे आज के इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं भारत और रूस के बीच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों खबर यह है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी ने गुरुवार को मॉस्को की यात्रा के दौरान क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए की गई है, लेकिन पूरी दुनिया इस समय जान रही है कि ये मीटिंग एग्जैक्टली किस लिए की गई है। ट्रंप ने तमाम तरीके के टैरिफ भारत पर लागू कर दिए हैं और ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये मीटिंग शुरू की गई है। वैसे तो कुछ महीनों बाद भारत की विजिट होनी थी रूस में, लेकिन समय से पहले इसे कंडक्ट करते हुए हमने क्लियर मैसेज देने की कोशिश की है और पुतिन भी इसी साल भारत आ सकते हैं। और इस खबर के सामने आते ही अमेरिका के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आ सकते हैं। रूस की मीडिया रिपोर्ट टास ने सुबह जानकारी दी और ये बात खुद हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जरिए कंफर्म की गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के साथ भारत के संबंधों पर अलग अलग तरीके की टिप्पणियां करना, भारत का रूस से तेल खरीदे जाने पर तमाम तरीके के सवाल करना, इन सभी चीजों को काउंटर करने के लिए भारत की यात्रा अहम मानी जा रही है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह बताकर के भारत पर पहले ही 25% और अब 50% टैरिफ लागू कर दिया है। और जब जब ट्रंप या फिर अमेरिका का कोई भी प्रशासन हो या फिर यूरोप भारत के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, तब भारत और रूस इतने ज्यादा क्लोज आ जाते हैं कि पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ भारत और रूस पे आ जाता है। आखिरी बार साल 2021 में भारत आए थे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, यानी 6 दिसंबर 2021 को उन्होंने भारत की यात्रा की थी। तब वह 4 घंटों के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर साइन किए गए थे। इसमें मिलिट्री, तकनीक समझौते और परमाणु से लेकर के अलग अलग चीजें शामिल थी। दोनों देशों ने साल 2025 तक 30 अरब डॉलर यानी कि 2,53,000 करोड़ रुपए का सालाना ट्रेड का टारगेट रखा था, लेकिन उसे हमने बहुत समय पहले ही पूरा कर लिया क्योंकि रूस से हमने बड़ी मात्रा में तेल खरीदा और लगभग 70 अरब डॉलर का व्यापार भारत ने रूस के साथ समय से पहले ही कंप्लीट कर लिया। अब इतना बड़ा पैसा रूस को मिला तो डेफिनेटली रूस हर एक पर्सपेक्टिव में भारत के साथ खड़ा रहना चाहेगा और हुआ भी कुछ ऐसा। लेकिन अब टारगेट है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच में करीब 100 अरब डॉलर का व्यापार किया जाए। अब वैसे तो साल 2021 के बाद पुतिन भारत नहीं आए और अब भारत आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात कई बार हो चुकी है। साल 2024 में 2 बार रूस गए थे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी साल 2024 में ब्रिक्स समिट के लिए 22 अक्टूबर को रूस जाते हैं और पहले जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से रूस का दौरा किया गया। तब उन्होंने पुतिन को आने का न्योता दिया और फाइनली कंफर्म हो चुका है कि पुतिन इस साल भारत आ सकते हैं। और भारत और रूस की दोस्ती को देखते हुए पूरी दुनिया बौखला इसलिए रही है क्योंकि आईसीसी यानी इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है क्योंकि यूक्रेन के अंदर बच्चों का अपहरण और तमाम तरीके के एलिगेशंस पुतिन पर लगाए जाते हैं। इससे पुतिन पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड हो गए कि वो अब किसी भी देश की यात्रा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर वो अपने देश से निकल करके दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें वहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन दुनिया का दूसरा ताकतवर देश जिसके पास न जाने कितने हजार परमाणु हथियार हैं, उसके राष्ट्रपति को आप इतनी आसानी से तो अरेस्ट नहीं कर सकते। तो पुतिन ने भी कई तोड़ निकाले, भारत ने भी चीज का समर्थन नहीं किया और तब से ये दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि अभी तक चली आ रही है और ये आगे चल के भी ऐसे ही बनी रहेगी। ये पहली बार था जब आईसीसी की तरफ से किसी ऐसे देश के खिलाफ वारंट जारी किया गया है जो कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं और इन देशों के खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले कई बार सोचा जाता है। और आज ट्रंप की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है कि भारत रूस से आखिर तेल क्यों खरीद रहा है, क्योंकि अमेरिका भी भारत को तेल बेचता है। अमेरिका चाहता है कि भारत इनसे ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दे और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। जब से ट्रंप पावर में आए हैं तब से भारत ने अमेरिका से तेल खरीदारी बढ़ाई है, लेकिन सस्ता तेल मिलने की वजह से जो हमारे टॉप प्लेयर्स थे, चाहे सऊदी अरब हो, इराक जैसे देश हों, उनको पीछे छोड़ते हुए हम रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो रूस से हम करीब 17 लाख बैरल के आसपास तेल खरीदते हैं, इराक से 9, सऊदी अरब से 7 और अमेरिका से सिर्फ 3 लाख बैरल तेल खरीदा जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट्स में जरूर लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।